हेलो गाइस। तो आफ्टर ब्रेक ऑफ 3 डेज आई थिंक, हाँ हमारी सैटरडे को क्लास हुई थी, संडे नहीं हो पाया, मंडे नहीं हो पाया, ठीक है, सैटरडे को भी नहीं हो पाया था। तो आफ्टर ब्रेक ऑफ 3 डेज आप लोगों के सामने हूँ। इट वॉज फैमिली टाइम, ठीक है। तो अभी स्टडी टाइम है, मिल लेते हैं आपसे आके, ठीक है। दूसरा, संडे वाली क्लास करा दूंगा मैं, उसके कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो भाई आज आपके सामने जो टॉपिक लेके आए, प्रीवियस हमने डिस्कस किया था कि, और मैंने आपको लास्ट लाइन जो बता के गया था वो था कि अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। इसको लेके काफ़ी बच्चों का कमेंट आया, सर सस्पेंस छोड़ दिया आपने, तो कैसे होगा क्या होगा। तो सस्पेंस तो अच्छी चीज़ है ना बेटा। हाँ, जब सस्पेंस होता है, बाहुबली के फर्स्ट पार्ट में लास्ट में आया था सस्पेंस, तो बाहुबली 2 का कितना वेट किया था कि बाहुबली को कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा, ठीक है। तो अपना सस्पेंस था छोटा सा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब से रेगुलर क्लासेस होंगे, ठीक है। तो भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम लेके आया, उसका सॉल्यूशन तुम लोग सोचोगे, मैं नहीं बताने वाला। प्रॉब्लम ये हुई कि मान लीजिए कि 2 ब्रदर हैं, ठीक है, अमन एंड राहुल, ये 2 ब्रदर हैं, ठीक है। इनके फादर ने आपको, ये आप हो, सुंदर दिख रहे हो ना, ठीक है, थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं, ये आप हो, वाह क्या स्माइली फेस है, ठीक है। आपको इनके फादर ने क्या किया, 100 रुपीज़ दे दिए और बोला कि जाओ और मेरे बच्चों में बांट दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। आप आए, बोले ठीक है यार दे देते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आप आए और आपने अमन को बोला, अमन तुम लो 50, राहुल को बोला तुम लो 50, ठीक है। तो आप लोगों ने सोचा भाई हम ये एक, इनके फादर ने आपको बोला कि भाई मेरे बच्चे थोड़ा शैतान है, ठीक है। शैतान इन द सेंस कि वो जल्दी से किसी की बात नहीं मानते। तो मैं आपको सामने एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ क्या, कि 100 रुपीज़ मेरे बच्चों में डिवाइड करने हैं, ठीक है। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ही निकालना है, ये आप हो, स्माइली फेस, ठीक है ना। तो बोले क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। तो आपने कहा यार अच्छी चीज़ है, सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या होगा, इक्वल डिवाइड कर देते, दोनों खुश हो जाएंगे। फालतू के से पापा परेशान हो रहे हैं, इनके पापा कि ये तो इतने बच्चे ने परेशान करते हैं, ये करते हैं, वो करते, इक्वल दूंगा, कौन परेशान करेगा। इक्वल दिया। अमन था यंगर और ये एल्डर ब्रदर था, ठीक है। तो अमन ने बोले अरे, अच्छा अंकल नहीं बोलेंगे, ठीक है। बोले अरे भैया आपने क्या किया, इक्वल दे दिया, अरे मेरे बड़े भैया हैं, ठीक है, मैं नहीं लूँगा इतने। बोला ठीक है। तो बोले मेरे को कम कर दो, मेरे बड़े भैया को ज़्यादा दे दो। तो आपने कहा अच्छा यार बड़े समझदार बच्चे हैं। तो आपने क्या किया, ठीक है बेटा इसको 51 दे देते हैं, आप 49 ले लो, ठीक है। भाई 100 रुपीज़ है, प्रॉब्लम है आपके पास में, क्या प्रॉब्लम है कि 100 रुपीज़ को 2% में डिवाइड करना है। आप सॉल्यूशन दे रहे हो 50-50, सॉल्यूशन हो गया आपका एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं माना गया। मतलब ये भी एक सॉल्यूशन है, मैं नहीं कह रहा सॉल्यूशन नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो अ सॉल्यूशन। बट क्या ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है कि इसको 49 दे दे, इसको 51 रुपीज़ दे दे। स्टिल यू आर डिवाइडिंग 100 रुपीज़ इन 2%। बोले नहीं भैया ऐसे नहीं, आपने तो ये क्या बात हुई, भैया को सिर्फ 51 ही दुआ है, इनको ज़्यादा दो। बोले चल ठीक है बेटा इसको 55 दे दो, तुम 45 लो, अब तो खुश। बोले नहीं भैया हम भी नहीं मानेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये भी है, और जो कि करेक्ट है। अगर आप किसी को ये बताओगे भाई देखो मैंने 100 रुपीज़ को 2% में 45 और 55 डिवाइड किया है, कहेगा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं यार, 100 रुपीज़ थे, इसको 45 मिल गया, इसको 55 मिल गया, ठीक है। बोले नहीं। तो आप कहोगे अरे यार क्या चाहता है, अब आप परेशान होना स्टार्ट हो गए। बोले ऐसे मान जा। बोले नहीं ठीक है। बोले ऐसे मान जा। बोले नहीं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन सब है कि 100 रुपीज़ को 2% में डिवाइड करना वाज द प्रॉब्लम। आप बिल्कुल सही तरीके से डिवाइड कर रहे हो, मैथमेटिकल आप कुछ भी रॉन्ग नहीं कर रहे हो। 50-50 करेक्ट, 49-51 करेक्ट। क्यों कि जब हम इनको ऐड कर रहे हैं हमारे पास आ तो 100 ही रहा है ना। जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो आ तो 100 ही रहे। आपने कहा ले भाई तू 20 ले, इसको 80 देता, अब तो खुश। छोटे वाले ने बोला हाँ मैं खुश हो गया, ठीक है अब बड़े भैया को अच्छे मिल रहे हैं। बड़े वाला चुपचाप देख रहा था, ठीक है छोटे को बोल लेने दो, अब मेरी बारी। जैसे आपने बोला अब ठीक है ना, इसने बोला हाँ मैं खुश है, बोला क्या है ये मजाक चल रहा है, मैं 80 मेरे छोटे भाई को सिर्फ 20, ऐसे नहीं चलेगा, ज़्यादा तो उसको मेरे को कम करो। बोले अरे यार, बोले चलो ठीक है यार तुम 75 ले लो, उसको 25 दे देते हैं। नहीं माना। बोले ठीक है यार तुम 70 ना लेके चलो तुम 65 ले लो, 35 दे देते हैं। 100 रुपीज़ डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है।
कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स से रिलेट कर देते हैं अपने चैप्टर से, कि आपको अमन राहुल 2% में डिवाइड करना है 100। इसका मतलब मान लीजिए कि आप अमन को दे रहे हो x रुपीज़ और राहुल को आप दे रहे हो y रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ हटा देता हूँ, समझ में आ रहा है। अमन को मिल रहा है x रुपीज़, राहुल को मिल रहा है y रुपीज़। इन दोनों के मनी का सम दैट मस्ट बी 100 रुपीज़। सो दिस इज़ योर प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? आपको बोला गया है कि इन दोनों को 100 रुपीज़ डिवाइड करो। आपने कहा ठीक है, लेट ही इज़ गेटिंग x रुपीज़, ही इज़ गेटिंग y रुपीज़, दोनों का सम 100 रुपीज़। तो दैट वाज योर प्रॉब्लम। और ये आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हो, मानेंगे नहीं मानेंगे उनकी मर्जी, लेकिन सॉल्यूशन सारे के सारे सही हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के रुपीज़ का सम 100 आना चाहिए। दिस इज़ दी ओनली कंडीशन जिसके लिए आपको भेजा गया है। अब ये सेटिस्फाई नहीं होता, बात अलग है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका ये सॉल्यूशन नहीं है? बोले है। ओके, अब मैं आपसे कहूँ इस इक्वेशन के, दिस इज लीनियर इक्वेशन, वाई x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन। ओके, एंड टू वेरिएबल x एंड y, इक्वल साइन लगा हुआ इक्वेशन है। 100 को इधर ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। x + y - 100 = 0 बन जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो। बट दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दिस इज अ सॉल्यूशन, दिस इज ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो सॉल्यूशन, दिस इज ऑल्सो सॉल्यूशन, दीज ऑल आर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और ये तो कुछ हैं यार, क्या आप मुझे बताओ 1 + 99 क्या इसका सॉल्यूशन नहीं है? क्या 2 + 98 दे दोगे, क्या इस बात का सॉल्यूशन नहीं होगा? अभी भी दोनों का सम 100 आ रहा है। ठीक है, क्या ऐसा नहीं कर सकते कि इसको 99 मिल जाए, इसको 1 मिल जाए, इसको 98 मिल जाए, इसको 2 मिल जाए, इसको 95 मिल जाए, इसको 5 मिल जाए? ठीक है, तो क्या ये बात का सॉल्यूशन नहीं है? इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। ये तो चलो रुपीज़ पूरे दे रहे हो आप इस चीज़ को, क्या डेसिमल में नहीं हो सकता? अब तो खैर 54 बंद हो गई भाई, लेकिन अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके दे रहे हो तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र में तो आपने देखा होगा क्या बोले कि ऐसा नहीं हो सकता कि इसको 82 रुपीज़ 95 पैसा मिले, इसको 17 रुपीज़ और 5 पैसा मिले। पॉसिबल है। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया मैंने इस चीज़ को लेके। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दैट वाज अ प्रॉब्लम कि 2% में 100 रुपीज़ डिवाइड करो। आपने ये सॉल्यूशन दिया, ये दिया, आप परेशान हो गए सॉल्यूशन देते। इतने ज़्यादा सॉल्यूशन दे दिए आपने, कोई मानने को तैयार नहीं है, तो आप परेशान हो गए सॉल्यूशन देते। आपने इतने ज़्यादा सॉल्यूशन दिया, नहीं किसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों का सम 100 है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यानी आप जो भी वैल्यू सजेस्ट करोगे, दिस इज वैल्यू ऑफ x, these all are value of x, these all are value of y। ठीक है, बस इन दोनों को एडिशन 100 होना चाहिए। these two values x of x and y must satisfy this equation, कि दोनों का एडिशन क्या आ जाए, 100 आ जाए। चीज़ें समझ में आ रही है कि क्या तरीका है इसका करने का? ठीक है, तो ये आप एक बार इसको चाहो तो इस वे में नोट कर लो, स्टोरी को माइंड में रखो। अब थोड़ा मैं इसको सही तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में वो बता देता हूँ आपको कैसे करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब फाइंड कैसे करते हैं, थोड़ा ना ऐसे बार बार ऐसे लिख के करेंगे टेबल की फॉर्म में। फाइंड कैसे करते हैं वो बताता हूँ। ठीक है, तो जल्दी जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर लो। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हैं। फाइंड, क्योंकि सिंपल चीज़ है ये चीज़ें दिमाग में जल्दी आती है रुपीज़ की फॉर्म में डिवाइड करना, इसलिए क्वेश्चन ऐसा ही रखते हैं, बस अब तरीका चेंज करेंगे करने का। फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x + y = 50। चेंज कर दिया मैंने वहाँ पे। फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x + y = 50। अब माइंड में आएगा, अच्छा इसको अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो 50 रुपीज़ को 2% में डिवाइड करना है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं सर, इसको 49 दे दो, इसको 1 दे दो, 48 दे दो, 2 दे दो, 47 दे दो, 3 दे दो, ऐसे करते करते चलते रहोगे। आप इसको 49 दे, इसको 1 दे दो, 48 दे दो, 2 दे दो, ऐसे चलोगे तो ये ऐसे ना लिखेंगे टेबल फॉर्म में। तो आप क्या लिखोगे, किस तरीके से करते हैं? पहली बात तो कभी भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखा जाता है तो इस फॉर्म में आएगा, टेबल्स की फॉर्म में, क्योंकि आपने चैप्टर 3 के अंदर देखा था कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हम इस वे में भी लिख सकते हैं। यहाँ x की वैल्यू और यहाँ y की वैल्यू, x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू मिलती होगी
इस तरीके से चल जाएगा, एक्स आएगा वाई आएगा, एक्स आएगा वाई आएगा, ठीक है। अब सुनो, तो आप क्या करोगे, लेट x इज इक्वल टू 0। प्रैक्टिकली क्या बात होगा, तो मीनिंग हुआ इसका, अगर हम अपने क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट वाले को कुछ नहीं दिया तो आप कहोगे सर सेकंड को पूरा का पूरा मिल गया। अगर हम फर्स्ट वाले को कुछ भी ना दे 50 रुपीज़ में से, चल ठीक है, चल दे देंगे तो दे देंगे, वो वाली बात हो जाए, तो पूरा का पूरा 50 रुपीज़ इसको मिल गए। तो अगर x 0 है तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू जरा 0 रख के देखना, तो 0 प्लस y इक्वल टू 50, 0 प्लस वाई इक्वल टू 50, और 0 का कोई रोल नहीं होता तो y इक्वल टू 50 निकल के आ गया, जो कि हमें पहले से पता है कि अगर इसको 0 मिलेंगे तो इसको 50 मिलेंगे। तो अगर आप x 0 रखते हो तो y को पूरा मिल गया 50। आपने कहा या पुट कर लो लेट की जगह, पुट, एक ही बात है, x इज इक्वल टू 1, तो आप कहोगे 1 प्लस वाई। कहो सर ऐसे कर करके क्यों बता रहे हो, ये तो हम ओरली भी कर लेंगे इस चीज़ को, बिल्कुल करोगे, मोस्टली क्वेश्चन में ओरली ही करोगे, बट करना आना तो चाहिए ना, डेसिमल की फॉर्म में हो, किसी और फॉर्म में आए, ठीक है। तो अगर ये 1 होगा तो 49 होगा, अगर ये 2 होगा तो ये 48 होगा, अगर 7 होगा तो 43 होगा, अगर ये 15 होगा तो 25 होगा, अगर ये 40 होगा तो ये 10 होगा, बट इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 50। तो क्या इसका सॉल्यूशन नहीं है, यस। तो आप लिखोगे 0,50 इज अ सॉल्यूशन, 1,49 इज अ सॉल्यूशन, ऐसे करके। या फिर ऐसे लिखा जाता है कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 50 इज अ सॉल्यूशन, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 49 इज अ सॉल्यूशन, या सबसे बेस्ट है ये सॉल्यूशन टेबल की फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो टेबल को आप वैसे मेंटली भी फिल कर सकते हो, ठीक है ना, या फिर ऐसे लिख के भी कर सकते हैं, ये होना चाहिए। तो दीज आर सॉल्यूशन, और ऐसे आपको पता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो मैंने कुछ बनाई है टेबल छोटी सी, आप इस टेबल को और एक्सपेंड कर सकते हो और उसके अंदर दुनिया भर की चीज़ें भर सकते हो। क्या बोला, इसको 41 कर दो, ठीक है, ये 9 हो जाएगा, 42 कर दो 8 हो जाएगा, ऐसे करते करते चलता रहेगा। इसको 30 कर दो 20 हो जाएगा, 31 कर दो, ठीक है, 19 हो जाएगा। इस तरीके से कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है इस चीज़ के, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है फॉर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कर लो एक बार इस क्वेश्चन का। अब आपकी बुक के एग्जाम्पल उठाता हूँ करवाने के लिए, इसको नोट कर लो एक बार। और इससे एक बात ज़रूर समझ में आ जानी चाहिए, क्या कि बोले x और y की वैल्यू को उठा के अगर इक्वेशन में रखते चलें तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, बिकॉज सॉल्यूशन वही होता है जो इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ x + 2y = 6। आपको पता है कि हाउ मेनी सॉल्यूशन वी कैन फाइंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तब आपसे बुक वाला ये तो कहेगा नहीं कि फाइंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट करने बैठ गए तो बस करते जाओ, कोई एंड नहीं उस चीज़ का। इसने ऑलरेडी आपको बोल दिया कितना, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन। डिफरेंट वर्ड का मतलब क्या है, अलग अलग है, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर करके मत बोल देना कि सर इसको 10 दे दो, इसको 40 दे दो, इसको 10 दे दो 40 दे दो, 10 दे दो 40 दे दो, 10 दे दो 40 दे दो, ये सेम हो गया, ठीक है, अलग अलग बोलना है आपको। तो फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ x + 2y = 6, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे फर्स्ट वर्क, टेबल बना लो, दिस इज x, दिस इज y, और 4 सॉल्यूशन निकालने, तो मैंने 4 कॉलम बना दिया इसमें। सबसे सिंपल वे सॉल्यूशन निकालने का ये है कि एक बार x को 0 रख दो, यानी फर्स्ट वाले बच्चे को कुछ मत दो पैसे, सेकंड को पूरा का पूरा मिल जाएगा जो भी होगा, ठीक है। और सेकंड टाइम सेकंड वाले को कुछ मत देना, फर्स्ट को मिल जाएगा। सबसे सिंपल चीज़ होती है, भाई मुझे बताओ, अगर ये 2 बच्चे हैं, अगर मुझे इनको 50 रुपीज़ डिवाइड करना है, मैंने 50 का नोट इसको पकड़ाया, मैंने कहा छोड़ यार कौन बात करेगा इससे, रहने दे, इसको 50 पकड़ाया, इसको कुछ नहीं मिला, मेरा काम हो गया। 50 + 0 = 50, सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन, ठीक है।
अगली बार इसको 50 दिया, इसको कुछ नहीं दिया, तो क्यों दो का फालतू खुले के चक्कर में पढ़ूँ यार, इसको मैं 30 दूंगा, इसको 20 दूंगा, मेरे पास नहीं है खुले, मैंने इसको पूरा 50 पकड़ा दिया, अगली बार इसको पूरा 50 करा, यानी कि एक बार इसको कुछ नहीं दिया तो इसको पूरा मिल गया, एक बार इसको कुछ नहीं दिया इसको पूरा मिल गया। तो सबसे सिंपल तरीका होता है सॉल्यूशन निकालने का, क्या इक्वेशन है हमारे पास x + 2y = 6, सबसे पहले पुट करो, पुट x = 0। जैसे आपने x की जगह पे 0 रखा तो 0 + 2y = 6, तो 2y = 6 और y = 6 और 2 डिवाइड में हो गया 3, यानी कि जब x 0 है तो y होगा 3। चेक करते हैं 0 और 3 सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। x की जगह 0 रखो, बोले रखा है x की जगह 0 + 2 मल्टीप्लाई, y की जगह 3 रखो, बोले रखा ना 3, 3 2 6 आ रहा है, 6 + 0 6 होता है, सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन। ठीक है, दैट मीन्स दिस 0,3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। कितना इजीली निकल गया ना, क्या बोले एक वेरिएबल 0 रख दिया, वो तो आपको दिखाने के चक्कर में लाइन लिख दी, वरना तुरंत माइंड में समझ में आ रहा है कि x 0 रखूँगा 2y = 6 आएगा, y = 6/2 = 3 आएगा। ओरली भी कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है, इसको नोट कर लो। सेकंड क्या करें, बोले y को 0 रख दो, अब मैं मेंटली रख रहा हूँ, क्या वो जब y को 0 रखूँगा तो x रहेगा ही रहेगा। ओके, ये 2 × 0, y मीन्स 0, तो 2 × 0 क्या होता है, 2 × 0 होता है 0, तो y 0 बन गया = 6, तो यहाँ से x = 6 आ गया, यानी x को मिले 6, y को कब 0। चेक करो, अगर मैं x जगह 6 रख रहा हूँ, y की जगह 0 रख रहा हूँ, तो 6 + 2 × 0 0, 6 + 0 6 होता है, इक्वेशन सेटिस्फाई। टेबल में आपको फिल करना है और 3 to 4 वैल्यू सफिशिएंट रहेगी हर टाइप के क्वेश्चन के लिए। अब आप पुट कर रहे हो कुछ अलग, क्या बोले काम करते हैं x = 1 रख देते हैं, पुट x = 1, लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि रखने को आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से कुछ भी रख सकते हो, थोड़ा स्मार्टी खेलना। क्या अगर मुझे नेचुरल नंबर मिल जाए, इंटीजर मिल जाए, तो बेस्ट है ट्राई करना कि रेशनल नंबर को अवॉइड करना है। क्या करना है, रेशनल नंबर को अवॉइड करने का ट्राई करना। क्यों, रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि बेटा ये जो वैल्यू है ना, ये ग्राफ में प्लॉट करोगे, आपको देख के समझ तो आ रहा होगा, चैप्टर 3 को लिंक कर पा रहे होगे कि चैप्टर 3 में ऐसा कुछ होता था, ऐसे टेबल होती थी, उसको हम ग्राफ में प्लॉट करते थे। ठीक है, तो ट्राई करना कि हम रेशनल नंबर को अवॉइड करें, इसलिए मैंने आपको x = 1 लिखते ही ये वाली बात बोली है। सोचो ज़रा मेंटली, अगर मैंने x की जगह 1 रखा तो ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का होगा, तो 6 - 1 5 होगा, तो 2y = 5 आएगा, y = 5/2 2.5 आएगा। ठीक है, और आपको पता है ये 2.5 तो फिर भी हम काम चला लेंगे। क्यों, अगर हम बॉक्सेस की बात करें तो बॉक्स के हाफ वाली वैल्यू क्या होती है, 0.5 होती है, क्योंकि बेटा ऐसे नहीं होता जो क्वेश्चन करे सिर्फ इस पर नज़र होनी चाहिए। सोचो कि हम इसके आगे क्या करने वाले हैं, प्लॉट तो ग्राफ पे करोगे तो 0.5 तक तो चल जाएगा, तो x = 1 ले सकते हो। बट सोचो अगर मैं x = 1 ना लूँ तो ऐसा क्या नंबर लूँगी, क्या तो इंटीजर मिले, ठीक है, मतलब नेगेटिव मिले पॉजिटिव मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट इंटीजर वैल्यू निकले -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 0 कुछ भी मिल जाए। अगर मैं x की जगह पे 2 रखता हूँ तो 6 और माइनस का 2 होगा 4, अरे वाह, 2y = 4 y = 2, बढ़िया नंबर आ रहा है। ठीक है, तो आप रखोगे पुट x = 2, दैट मीन्स 2 + 2y = 6, यहाँ से 2y = 6 और -2 होगा तो 4 बचेगा, और y = 4 और 2 डिवाइड में जाएगा तो 2 बचेगा, तो y = भी 2 आ रहा है, यानी x अगर 2 है तो y भी क्या होगा 2। ठीक है, कैसे, x = 2 रखो 2, y की जगह 2 रखो, 2 × 2 = 4 4 + 2 6 आ रहा है। अब ये मत कर देना सर एक बार y को 2 रख देते हैं, अरे यार जब y 2 रखोगे तो ऑब्वियसली x 2 निकल के आएगा, तो क्या अच्छा लगेगा कि आप इस टेबल को ऐसे फिल करो कि जब x 2 है तो y 2 है, जब y 2 है तो x 2 है। ये क्या मतलब हुआ, सेम पॉइंट ही तो है, डिफरेंट पॉइंट है क्या ये, नहीं है, तो ऐसे काम नहीं करने हैं। और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर इन केस कभी ऐसा आ जाए ना कि x की वैल्यू 0 रखने y की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये मत कर देना सर इस बार मैं y की वैल्यू 0 रख के देखता हूँ, डेफिनेटली वो 0 आएगी, तो फिर y को 0 नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 0 आ चुका है वो। ओके, चलो बोले अब क्या कर सकते हैं, बोले अब क्या कर सकते हो, किसने बोला कि पॉजिटिव वैल्यू रखनी है यार, नेगेटिव वैल्यू रख लो। कैसे, बोले y की जगह -1 रख के देखना जरा, बोले अच्छा -1 रखेंगे तो 2 × -1 क्या हो जाएगा -2, और जब -2 6 में उधर जाके ऐड होगा तो +2 बनाएगा।
अच्छा है, रख सकते हैं। बोले वाई इक्वल टू अगर 1 रख दे तो, बोले रख सकते हैं वाई इक्वल टू 1। क्यों? बोले जब वाई रन रखूँगा तो 2 × 1 2 होगा, तो x + 2 = 6 और x = 6 - 2 4 आएगा। तो हमारे कुछ काम है क्या, एक तो ट्राई करो कि रेशनल नंबर अवॉइड हो जाए, ठीक है, इसलिए ओरल कैलकुलेशन मस्ट है। सेकंड ट्राई करना कि नंबर ज़्यादा बड़े नहीं हैं। कैसे? जैसे मैंने माइनस रखा ना, तो मुझे पता है 6 + 2 8 हो गया। ग्राफ पे जब प्लॉट करोगे तो 8 तक y पे जाना पड़ेगा, या x तक, x की वैल्यू 8 तक जानी पड़ेगी। तो नंबर हैं पास पास, ईजी होता है, ठीक है। ग्राफ को प्लॉट करना भी, ज़्यादा बड़ा ग्राफ भी नहीं बनता, और एक रेशनल नंबर को अवॉइड करना है हमें, तो रख सकते हो। तो मैंने रखा y = 1। जैसे ही मैंने y = 1 रखा तो x + 2 × 1 = 6 और x = 6 और प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 होगा, तो x = 4 आगे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो जब x = 4 आ रहा है, कब? जब y 1 है, ठीक है। तो x के ग्राफ जब प्लॉट करूँगा तो मुझे सिर्फ 6 तक जाना पड़ेगा, 0 6 2 4, ओनली 6 तक जाना है, और y में ओनली मैक्सिमम 3 तक जाना है। और हमारा ग्राफ बनेगा जब वो ओनली पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बनेगा, क्योंकि नेगेटिव तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपको 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने हैं। तो डिफरेंट सॉल्यूशन ये निकला कि when x is 0 y 3 आएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। x 6 तो y 0 है, x 2 है तो y भी 2 है, x 4 है तो y 1 है, ठीक है। तो ये होता है आपका वे कि डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करने का। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू पुट करो, सेकंड की निकल जाएगी, सेकंड की पुट करो, फर्स्ट की निकल जाएगी, ठीक है। चाहो तो x की ही पुट कर करके चल सकते हो, ज़रूरी नहीं है y की वैल्यू हम सोचें। आप x की सोच लो, y के अपने आप निकलती रहेंगी, या ओनली y की सोच लो, x के अपने आप निकलेंगे। बस सबसे बेस्ट है एक बार x 0 रख के देखना, y 0 रख के देखना है, ठीक है। और बाकी 2 चीज़ों पर ध्यान रखना है, रेशनल नंबर ट्राई टू अवॉइड ग्राफ के लिए, और ज़्यादा बड़े नंबर भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। उस पर भी ध्यान रखना है। पता लगे आप रख रहे हो कि सर एक काम करते हैं कि y = ना -5 रखते हैं, -6 रखते हैं, -6 रखा तो -12 होगा, उधर जाके 6 + 12 18 हो जाएगा। x की वैल्यू 18 करो प्लॉट ग्राफ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो ये से काम नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होती है कि आपको ऐसे ब्लाइंडली नहीं चलना होता है। इसको नोट कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, इसको फटाफट नोट करो। एग्जाम्पल नंबर 4 है, फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो उसका फर्स्ट पार्ट है 4x + 3y = 12 में आपको 2 सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे बेस्ट क्या बताया था, एक बार x 0 रखो, y निकल जाएगा, y 0 रखो, x निकल जाएगा, सबसे बेस्ट है। तो उसी को रख के देखते हैं जरा, एक बार इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अगर हाँ ध्यान रखना, अगर x 0 रखने पे y की वैल्यू या y 0 रखने पे x की वैल्यू अगर रेशनल फॉर्म में आ रही हो ना, तो कुछ और रख के देख लो यार। कोई बाउंडेशन तो नहीं, आपको पता है कि वैल्यू हमें रखनी आती है, कुछ भी रख सकते हैं वैल्यू, मैंने आपको भी सिखाया, ठीक है। तो देखो कुछ चीज़ें होती है ना कि बेटा ऐसे कर लो फ़ायदा मिलेगा, तो वो चीज़ें फ़ायदा मिले तो ही करो, फ़ायदा नहीं मिल रहा हो तो बाउंडेशन नहीं अपने ऊपर की ज़बरदस्ती बैठा रखा है भाई 0 रखना ही रखना है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं 0 रखूँगा x की जगह पे, तो सोचो ये 0 हो जाएगा, मेंटली पहले किया करो। अगर x 0 होगा तो 0 हो जाएगा, दैट मीन 3y = 12 और y = 12/3 = 4 आएगा। अच्छा नंबर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पुट x = 0, तो 4 × 0 = 0 + 3y = 12 और y = 12/3 is 4। तो when x is 0 y is 4। बोला अगर y 0 रख दूँ तो, बोले ये वाले टर्म गायब हो जाएगी। सोचो ये टर्म ही नहीं 3y, तो 4x = 12, x = 12/4 3 आ रहा है, अच्छा नंबर आ रहा है। तो when you are putting y = 0, ठीक है, तो 4x + 0 बिकॉज 3 × 0 0 होता है = 12, 4x = 12, तो x = 12/4 is 3। तो देखो 2 सॉल्यूशन का था, हमने 2 सॉल्यूशन निकाल दिए। आप चाहो तो कुछ और रख के देख सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी क्या रखना है। ओके भाई, ठीक है। तो इसको नोट करो, सेकंड पार्ट करते हैं इसका। हम्म 2x + 5y = 0। अगर x 0 रखता हूँ इन केस, तो गायब, 2 × 0 0,
5y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 5, 0 किसी से डिवाइड करो 0 ही आता है, यानी वैन यू आर पुटिंग x इक्वल टू 0 y 0 आ गया। 2 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 5y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 के अपॉन में 5 इक्वल टू 0। अब ये मत कर देना सर y भी 0 रखूँगा मैं, एक बार रख लेना तो सर y 0, बेटा y जब 0 रखोगे तो ऑब्वियसली x 0 आएगा ही आएगा। टेबल का मतलब ही ये हुआ कि व्हेन x 0 y 0, व्हेन y 0 x 0, तो ये नहीं रख सकते। तो बोला क्या रखें, तो बोले कि अपोन वाले नंबर को अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो काम करता हूँ y इक्वल टू अगर मैं 1 रख दूँ, y इक्वल टू 1, ठीक है, तो क्या होगा, बोले y इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5, उधर जाके माइनस का 5, और जब 2 से डिवाइड हो माइनस का 5 अपॉन 2.5 आ रहा, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना तो चल जाएगा हमारा काम, क्योंकि 2.5 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हमें, 0.5 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपॉन में 3 हो, अपॉन में 7 आ जाए, अपॉन में 6 आ जाए, 5 आ जाए, वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। लेकिन कुछ अच्छा नंबर सोचते हैं, और अच्छा नंबर क्या है, अगर मैं यहाँ 2 रख दूँ, y इक्वल टू 2, तो 5 2 10, 10 उधर जाएगा माइनस का 10, और जब 10 को 2 से डिवाइड करो 5 आएगा, अच्छा नंबर आ रहा है, ठीक है। तो पुट y इक्वल टू 2 या -2 रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -2 रखोगे -10 आएगा, उधर जाके प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू 2 रखा है यहाँ पे, तो 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 0, एंड 2x इक्वल टू 5 2 10, उधर जाके माइनस का 10, एंड x इक्वल टू -10 अपॉन 2 -5, x इक्वल टू -5 कब, व्हेन y इज़ 2। तो 2 डिफरेंट सॉल्यूशन है कि नहीं है, निकाल दिया हमने। ऐसे आप और वैल्यू निकाल सकते हो इसको, ठीक है। तो अब जल्दी से इसको नोट करो। सो थर्ड पार्ट लेता हूँ फिर मैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, और उससे कंसेप्ट भी पता लगेगा, ठीक है। हाँ, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, फिर हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी शानदार आने वाले हैं। क्वेश्चन इज थर्ड पार्ट, 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको देख के कुछ लगा होगा अजीब सा इसके अंदर, बोले सर इसमें 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, x तो है ही नहीं। ओके गुड, चलो अगर इतना ऑब्जर्व कर लिया x नहीं है तो भी काफ़ी है। तो अगर x नहीं है तो सर x की वैल्यू कैसे रखें, ग्रेट क्वेश्चन, कि x की वैल्यू क्या रखें, बात तो सही आ रही है, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि 2% में आपको 50 रुपीज़ डिवाइड करना है, ठीक है। अगर उसमें से 1% गायब हो जाए तो क्या अगर गायब हो गया, है ही नहीं, आप गए इन दोनों पर्सन को, आप 50 रुपीज़ डिवाइड करने थे, आप गए इनके पास में, पता लगा वहाँ पे है ही नहीं कोई, और आपको बोला था कि भैया तुम्हें अभी दे के आना है उनको, है उसको दे के आ जाना तुम तो जाके फटाफट, 50 रुपये लेके आ रहे हो आप चुपचाप, ये है ही नहीं वहाँ पे, अकेला है। बोला अरे यार 50 रुपीज़ डिवाइड तो करने हैं, लेकिन अकेला है, तो एक काम करता हूँ, वो है ही नहीं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसको कौन सा पता लग रहा है मैंने दिया नहीं दिया है, यानी इसका इम्पैक्ट है ही नहीं, जो प्रेजेंट नहीं है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, आप इसको दे के आ सकते हो आराम से, ठीक है। क्या इसको कितने भी दे के आ जाओ, बाजू वाले को पता ही नहीं लगेगा, और इसको भी नहीं पता लग रहा आप कितना डिवाइड करने वाले थे, यानी कि कह सकते हो सिंपल चीज़ कि इसको कुछ नहीं पता, इसके वैल्यू या इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर कुछ नहीं पड़ रहा, समझ रहे हो। जो चीज़ ही प्रेजेंट नहीं है उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। जैसे बोलते हैं कि मोबाइल के इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं बच्चों के ऊपर, ठीक है, क्लास में डिस्कशन चल रहा था, मोबाइल के क्या क्या हार्मनेस है, मोबाइल का बच्चों पे क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। एक बच्चा था मस्ती से बैठा हुआ था, वो टीचर ने पूछा, बोले क्या हुआ भाई तुम इतने आराम से कैसे बैठे हुए हो, बोला टीचर मोबाइल नहीं है हमारे पास, तो क्या इम्पैक्ट, ठीक है। तो जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता, समझ रहे हो। तो जब x है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या x की वैल्यू का कोई इम्पैक्ट होगा, बोला नहीं होगा, लेकिन हमें पता है हाउ टू कन्वर्ट लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इनटू 2 वेरिएबल। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 0 मल्टीप्लाई x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, लिख सकते हो। 0 मल्टीप्लाई x इज 0 लेके आ गया, लेकिन इसको अभी है नहीं प्रेजेंट, बस दिखने के लिए दिखावटी तौर पे आ गया है। अगर मैं अब बोलूँ यहाँ से, और एक काम और करता हूँ, इसको मैं +4 को उधर ले जाता हूँ, तो +4 उधर जाके -4 हो जाएगा। अब अगर मैं x की वैल्यू
0 पुट कर दूँ, x की वैल्यू 0, तो 0 मल्टीप्लाई 0 दैट इज़ 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई y इक्वल टू -4, 3y इक्वल टू -4 हो गया और यहाँ से y इक्वल टू होगा -4 और 3 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा, यानी व्हेन x इज़ 0 y इज़ -4/3। ठीक है, ओके। बोले सर x इक्वल टू 1 पुट करके देखें, तो आपने जब x इक्वल टू 1 पुट किया तो 0 मल्टीप्लाई 1, ये 0 मल्टीप्लाई 1 है, 0.1 मत कर देना, प्लस 3y इक्वल टू -4, 0 मल्टीप्लाई 1 0 होता है, 3y इक्वल टू -4 है, y इक्वल टू -4/3, यानी y जब 1 है तब -4/3। इसमें एक वैल्यू डिफरेंट निकालूंगा मैं, क्यों, कंसेप्ट है, समझ में आना चाहिए अच्छे से। x इक्वल टू अगर मैंने 2 कर दिया तो 0 मल्टीप्लाई 2 इज़ 0 प्लस 3y इक्वल टू -4 और y इक्वल टू -4/3, यानी x 2 रख दो तब भी y कितना आ रहा है, -4/3। आप खुद देख सकते हो x की वैल्यू कुछ भी हो, क्या y के ऊपर कोई फ़र्क पड़ा, सेम आ रहा है हर बार, यानी जो प्रेजेंट ही नहीं था, ठीक है, जो प्रेजेंट ही नहीं था, क्या वो कोई इम्पैक्ट डालेगा, डाल ही नहीं सकता, प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, विराट कोहली है भाई, विराट कोहली का इम्पैक्ट आपको पता है क्या होता है दूसरी टीम के ऊपर, सचिन का इम्पैक्ट आपको पता है क्या होता है, रोहित शर्मा का इम्पैक्ट आपको पता है, धोनी का इम्पैक्ट आपको पता है। जब वो टीम में ही नहीं है उस दिन मैच में तो कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा उनका, नहीं पड़ेगा, तो एक्स वॉज नॉट प्रेजेंट, तो इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं हुआ, तो वाई की वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, हर बार सेम आ रहा है, वाई रिमेन सेम। और अगर आप इस इक्वेशन को वैसे भी सोल्व करो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सोच के, तो 3y इक्वल टू -4 बनेगा। ठीक है, ये बनेगा 3y इक्वल टू -4 और यहाँ से y इक्वल टू -4/3 ही आ रहा है, जो यहाँ आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में है तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। बस आपको इसमें यही समझाने के लिए था क्वेश्चन ये कि सेकंड वेरिएबल जो नहीं है प्रेजेंट, उसका इम्पैक्ट क्या है, बोले कोई इम्पैक्ट नहीं है, बाबा जी का टुल्लू इम्पैक्ट है उसके ऊपर, कि चाहे कुछ भी रख दो ये वैल्यू सेम निकल के आएगी। ठीक है, चलो बेटा इसको करो, बाकी क्वेश्चन एक्सरसाइज के लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, चलो।